हेलो गाइस, ये हमारा टॉपिक 3 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर आपने शुरू के 2 टॉपिक्स नहीं देखे हो तो आप हमारी प्रोफाइल पे जाके उन 2 टॉपिक्स को देख के कंटिन्यू कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, जो कि हमारे पास 4 तरह की रिएक्शंस होती है। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम देखते हैं ये क्या-क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि दो रिएक्टेंट्स का कंबाइन होना, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना बोलते हैं। उसको जब हम पानी में H2O में मिक्स करते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम स्लेक्ड लाइम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा कंपाउंड है वाटर। ये दोनों मिक्स होके क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक सिंगल कंपाउंड है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है, ये पूरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, इसमें एक रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर ए बी जो कंपाउंड था वो ए प्लस बी नाम के प्रोडक्ट्स बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर H2 है, H2O डिकम्पोज हो रहा है H2 और O2 में। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे पास 3 टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। एक और आपको छोटी सी चीज में ये बताना चाहूंगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए हमें किसी ना किसी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी डिकम्पोजिशन हो पाता है। तो हमारे पास हम 3 तरीके से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। मतलब हम 3 तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे डिकम्पोजिशन हो जाए। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट प्रोवाइड करके डिकम्पोजिशन करवाया जाए। जैसे कि FeSO4 को जब हम हीट देते हैं तो Fe2O3, SO2 गैस और SO3 गैस ये हमारी रिमूव हो जाती है। तो इस वाली रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं FeSO4 का Fe2O3, SO2 और SO3 में। और क्योंकि हम यहाँ पर हीट का यूज कर रहे हैं तो ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हम जब वाटर के अंदर एक वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाटर में पास करते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रोड पे H2 आ जाता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे O2 आ जाता है। तो ये वाटर जो है ये डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। इसके बाद आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब कि हम लाइट एनर्जी को बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब लाइट एनर्जी यूज करते हैं तब हमारा जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसमें हमने AgCl को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो Ag जो कि हमारा सिल्वर होता है वो अलग निकल जाता है, और क्लोरीन की गैस जो होती है वो इवॉल्व हो जाती है, मतलब कि रिलीज हो जाती है इन्वायरमेंट में। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स या हमारे जो भी मेटल्स नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको अगर कोई और मोर रिएक्टिव सब्सटेंस रिप्लेस कर देता है अपनी जगह से, तो इस चीज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक हमारे पास एलिमेंट है A और एक कंपाउंड है BC नाम का, जिसमें क्या हो रहा है कि B को रिप्लेस कर रहा है A। यहाँ पर रिएक्शन जब हुई तब AC बन गया और B जो हो गया वो रिप्लेस हो गया। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड रिप्लेस हो जाता है दूसरे मोर रिएक्टिव कंपाउंड से, उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है कि जब हम आयरन के किसी भी सॉलिड को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को रिप्लेस करके FeSO4 बना लेता है, और कॉपर का जो सॉलिड्स है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है उस सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो जगह पर हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन है AB और CD। इन दो कंपाउंड है, सॉरी, दो रिएक्टेंट्स है जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं AB और CD को। तो यहाँ पर जो B है उसका रिप्लेसमेंट, मतलब
सी का रिप्लेसमेंट ए कर रहा है और बी जो है वो डी के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है। तो यहाँ पर एक एडी कंपाउंड बन गया, एक यहाँ पर सीबी कंपाउंड बन गया, जो कि क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया दो कंपाउंड्स का। तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल है Na2SO4 BaCl2। इन दोनों को जब हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो BaSO4 बन जाएगा एक कंपाउंड, दूसरा बन जाएगा 2NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो होगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक आपके लिए मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स, डीपीपी या फिर कोई डाउट्स हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल की जो बायो है उसको विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपकी उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।